रूस में म्यांमार की तरह तख्ता पलट होने वाला है। क्या फ्यूचर में पुतिन की सरकार गिर सकती है? पुतिन ने जिस प्राइवेट मिलिट्री फोर्स को बनाया है वही फोर्स पुतिन की सत्ता को क्यों हटाना चाहती है? अगर ऐसे ही हालात रहा तो रशिया में सिविल वार हो जाएगा। आइए जानते इस वीडियो में कि पुतिन की सरकार को कौन गिरा सकता है। इसे जानने से पहले ये जानना होगा कि पुतिन ने रशिया की सत्ता अपने हाथ में कैसे लिया। An armed uprising in Russia. Putin made an emergency televised address hours after the The biggest challenge to President Putin's 23 years in power, an unprecedented armed rebellion inside Russia. Now to that major development in the war in Ukraine. Trouble brewing within the Russian ranks. The leader of the Russian mercenary Wagner group calling for an armed mutiny. दरअसल व्लादिमीर पुतिन का जन्म रशिया में 1952 में एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था। इनके पिता यूएसएसआर मिलिट्री फोर्स में सेवा देते थे, क्योंकि उस समय नियम था कि फैमिली के एक सदस्य को मिलिट्री फोर्स में सेवा देना होगा, तो ये नेवी में सर्विस करते थे। इनकी माता फैक्ट्री में एक छोटी वर्कर थी। पुतिन 23 साल की उम्र में रूस की एक खुफिया एजेंसी KGB को ज्वाइन करते हैं। इनके जीवन में काफी बदलाव तब आया जब बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, क्योंकि इससे पहले जर्मनी 2 भागों में बटा था। ये वाला हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था और ये वाला हिस्सा रूस से प्रभावित था। इसी बीच यहाँ के लोग बर्लिन की दीवार तोड़कर अमेरिका का समर्थन करने लगे। उस समय पुतिन जर्मनी में अंडर कवर एजेंट था और ये सब देखकर पुतिन बहुत चिंतित था, पर कर भी क्या सकता था, क्योंकि उस समय पुतिन के हाथ में कोई पावर नहीं था। इसी बीच यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूट गया, तो उस समय राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, जो यूएसएसआर को टूटने से नहीं बचा पाए। अंत में इन्हें अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। इसके बाद बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति बने, जिन्हें अपनी कुछ नीतियों की वजह से रिजाइन देना पड़ा, जैसे सरकारी चीजों को बंद करके उसे प्राइवेट कर देना, जिससे लोगों का रोजगार खत्म होने लगा। तो लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया और अंत में इन्हें सत्ता से हटा दिया गया। पीटर्सबर्ग के डिप्टी चेयर बनते हैं, जो कि रूस का एक सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर जितने भी करप्शन होते थे उसे खत्म कर दिया और उस शहर में एक महान नेता के रूप में उभरे। इनके अच्छे कामों को देखकर इन्हें राष्ट्रपति का एडवाइजर बनाया जाता है और यहाँ पर भी काफी अच्छा काम किए। इन्हें देश में सभी लोग जानने लगे। इसी बीच 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी समय रूस का हिस्सा जिसका नाम चेचन्या है, ये एक नए देश की मांग कर रहा था। यहाँ के लोग मॉस्को पर बमबारी कर रहे थे। पुतिन ने मिलिट्री फोर्स भेजकर जो लोग नए देश की मांग कर रहे थे उन्हें मरवा डाला और उनके विद्रोह को शांत कर दिया। अब वो राष्ट्रपति से ज्यादा फेमस हो गए थे और साल 2000 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। वहाँ पर उस समय नियम था कि 2 बार लगातार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का था। ऐसे में पुतिन साल 2000 से 8 तक राष्ट्रपति बने रहते हैं और फिर दोबारा 2012 में राष्ट्रपति बनते हैं। तो एक नियम बनाते हैं कि 2036 तक राष्ट्रपति खुद ही बने रहेंगे। इसी बीच 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया पर अटैक किया तब उस समय वैगनर ग्रुप का नाम सामने आया। असल में वैगनर ग्रुप पुतिन की परमिशन से बनाया गया था, क्योंकि वैगनर ग्रुप के फाउंडर प्रिगोजिन, जो कि पुतिन के लिए खाना सप्लाई करते थे, ये व्यक्ति वैगनर ग्रुप के नाम से एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स बनाता है, जो पैसे लेकर रशियन गवर्नमेंट के साथ काम करती थी। प्रेजेंट टाइम में इनके पास 25,000 सोल्जर्स और 50,000 फाइटर जेट हैं। ये वैगनर ग्रुप अब तक रशिया के साथ यूक्रेन में लड़ रहे थे, लेकिन अब ये रशियन गवर्नमेंट को हटाने की बात कर रहे हैं। इनसे जब कारण पूछा गया तो ये बता रहे हैं ये जो डोनेट्स रीजन है, इस पर वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री फोर्स ने मिलकर कब्जा किया था। इसका क्रेडिट केवल रशियन गवर्नमेंट लेना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में इस क्षेत्र पर कब्जा वैगनर ग्रुप ने किया था। ये भी कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को रशियन मिलिट्री फोर्स के द्वारा आर्मी सप्लाई और कोई अन्य तरह का सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, फिर भी ये सारा क्रेडिट रशियन मिलिट्री फोर्स लेना चाहती है। गाइस, आप बताइए कि क्या पुतिन की सरकार को हटा देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।